दोस्तों, आज मैं नागिन परी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मणिपुर में एक सूखी रियासत थी। वहाँ किसी को किसी बात का दुख नहीं था। मणिपुर के राजा सूरज सिंह बड़े दयालु स्वभाव के थे। वह सदैव अपनी प्रजा के कल्याण की बात सोचा करते थे। राजा सूरज सिंह के दो लड़के थे। उनमें से बड़े का नाम उग्रसेन था। छोटे को सब प्यार से संतोष कहकर पुकारते थे। अचानक एक दिन मणिपुर पर बड़ी आपत्ति आई। पड़ोस के एक राजा धीरसेन ने उस पर आक्रमण कर दिया। मणिपुर की सेना उसका सामना न कर पाई। लड़ाई के मैदान में उसके सेनापति शत्रु के पक्ष में जा मिले। बड़ा राजकुमार बंदी बना लिया गया। यह सूचना राजा सूरज सिंह को मिली। उन्होंने अपनी पत्नी और छोटे राजकुमार को साथ लिया। तत्काल एक गुप्त द्वार से मणिपुर के बाहर निकल पड़े। रियासत से निकलकर वे एक घने वन में पहुंचे। वहां एक गुफा थी। राजा सूरज सिंह ने इसी गुफा में अपना डेरा जमाया। एक रात छोटे राजकुमार ने किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उसने माता पिता की आज्ञा ली और शस्त्र लेकर आवाज की दिशा में वह चल पड़ा। गुफा से थोड़ी दूर एक चट्टान का टुकड़ा पड़ा में था। उस चट्टान के नीचे से रोने की आवाज आ रही थी। राजकुमार थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने अपनी भुजाओं से चट्टान को अलग कर दिया। चट्टान हटते ही नागिन शांत हो गई। उसका रोना भी बंद हो गया। राजकुमार ने देखा नागिन का मुंह परियों जैसा होता जा रहा है। थोड़ी देर में फन की जगह सुंदर मुंह था। धड़ सांप का ही था। नागिन ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? राजकुमार ने अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना दी। उसे सुनकर नागिन परी ने कहा, तुम मुझे श्राप से मुक्त करा दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इस पहाड़ के पार एक जादूगर रहता है। उसके पास एक सांप मोचन मणि है। तुम उसे ले आओ। राजकुमार मणि लेने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। शिकारी ने एक बाज को पकड़ रखा था। बाज उसके हाथ से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था। राजकुमार को बाज पर दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, तुम बाज को छोड़ दो, बदले में मेरी अंगूठी ले लो। शिकारी ने अंगूठी ले ली और बाज को छोड़ दिया। शिकारी के हाथ से छूटते ही बाज बोला, राजकुमार, मैं बाजों का राजा हूँ, दुख में मुझे याद करना। बाज को बोलते देख राजकुमार बड़ा हैरान हुआ। एक नया सहायक मिलने पर उसे खुशी भी हुई। वह फिर चल पड़ा। चलते चलते सांझ हो गई। थोड़ी देर चलने पर राजकुमार को एक नदी मिली। उसने देखा नदी के किनारे कुछ शिकारी बैठे हैं। यह एक बड़े मगर को पकड़े हैं। वह उसे नदी के बाहर खींच रहे हैं। मगर तड़प रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार बड़ा दयालु था। उसने अपना कीमती कटार शिकारियों को दे दी। उन्होंने मगरमच्छ को छोड़ दिया। छूटते ही मगरमच्छ बोला, मैं मगरमच्छों का राजा हूँ, संकट में मुझे याद करना। राजकुमार ने कहा, मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या तुम पहुंचा दोगे? मगरमच्छ खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने राजकुमार को नदी के पार पहुंचा दिया। अब जादूगर का महल पास में ही था। राजकुमार शीघ्र ही वहां पहुंच गया। वहां से अचानक लोगों की खिलखिलाहट सुनाई पड़ी। वह चौंक पड़ा। उसने देखा चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां पड़ी हैं। वही मूर्तियां हंस रही हैं। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी पास पड़ी मूर्ति बोली, छिपने से कोई लाभ नहीं है। जादूगर की नजर पड़ते ही तुम पत्थर के हो जाओगे। राजकुमार घबरा गया। उसे नागिन परी का दिया वचन याद आ गया। वह जादूगर से मणि छीनने का उपाय सोचने लगा। तभी वह मूर्ति बोल उठी, राजकुमार, प्राण प्यारे हो तो भाग जाओ, जादूगर आता ही होगा। भारी मन से राजकुमार नदी के किनारे आ गया। तभी उसे मगरमच्छों के राजा की याद आई। उसने उसे और बाजों के राजा को
याद किया। पल भर में दोनों आ गए। राजकुमार ने उन्हें अपनी कठिनाई बताई। राजकुमार ने कहा, मगरमच्छों के राजा, तुम नदी की ओर बढ़ो और बाजों के राजा, तुम ऊपर से आक्रमण करो। जो आज्ञा कहकर मगरमच्छ पानी में लौट गया, बाज आकाश में उड़ गया। थोड़ी ही देर में सारा आकाश तरह तरह के पक्षियों से भर गया। पक्षियों ने जादूगर के महल पर हमला बोल दिया। उधर मगरमच्छों का राजा जल के जीव जंतुओं को लेकर राजमहल में घुस पड़ा। जादूगर इस अचानक आक्रमण से घबरा गया। जल के जीव जंतुओं और पक्षियों पर उसका जादू न चला। देखते ही देखते उसके जादुई शैतान मारे गए। जादूगर भी मारा गया। बाजों के राजा ने राजकुमार को आवाज दी। वह जादूगर के महल में घुसा। उसने देखा जादूगर मरा पड़ा है। पक्षियों ने उसे जगह जगह से नोच लिया है। एक मगरमच्छ उसके पांव से लिपटा है। इतने में एक मूर्ति ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, जादूगर के पेट में मणि है, तुम इसे निकाल लो। राजकुमार ने तुरंत मणि निकाल ली। फिर मणि की सहायता से सारी मूर्तियों में प्राण डाल दिए। पल भर में चारों ओर चहल पहल मच गई। पत्थर बने नगर के राजा ने राजकुमार से पूछा, हमारे लिए कोई सेवा? राजकुमार ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा ने कहा, मैं अभी अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। राजा अपनी सेना लेकर राजकुमार के साथ चल पड़ा। रास्ते में राजकुमार ने नागिन परी का श्राप मिटा दिया। परी ने उसे बताया कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, मैं जाकर उनकी रक्षा करती हूँ, तुम भी मणिकपुर पहुँचो। राजकुमार ने मणिकपुर पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ पत्थरों के देश की सेना थी। राजा धीरसेन घबरा गया। उसकी हार हो गई। उसे कैद कर लिया गया। राजा सूरज सिंह फिर से सिंहासन पर बैठे। एक दिन राज दरबार किया गया। पास पड़ोस के राजा भी बुलाए गए। राजकुमार संतोष नागिन परी को ढूंढ रहा था। नागिन परी का कोई पता नहीं था। राजकुमार निराश हो गया। तभी उसे नागिन पास आती हुई दिखाई दी। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी थी। वह सफेद वस्त्र पहने थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। राजकुमार ने उससे पूछा, नागिन परी, वह कौन है? यह धरती की परी है, राजा धीरसेन की बेटी कुमारी दया। संतोष और दया दोनों मिल जाएंगे तो पृथ्वी पर रक्तपात नहीं होगा। युवराज उग्रसेन आगे बढ़ा। उसने राजा सूरज सिंह से कहा, पिताजी, दया और संतोष का विवाह कर दे। मैं सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ता हूँ। संतोष को राजा बना दे। राजकुमार ना करता रहा, पर उसकी बात किसी ने न सुनी। रात भर नागिन परी संतोष और दया को परी देश की कहानियाँ सुनाती रही। दूसरे दिन संतोष और दया का विवाह हो गया। संतोष ने दया को एक मूर्ति भेंट की। उसने मूर्ति नागिन परी को भेंट कर दी। नागिन परी ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने लगी। संतोष ने पूछा, अब कब आओगी परी? नागिन परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर रात आऊंगी, तुम्हारे बच्चों के पास नित नई कहानी के रूप में। इस प्रकार कहकर नागिन परी वहां से चली गई और राजकुमार अपने राज्य में सुख शांति से रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों।